नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते ओम वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय अवतारी श्री कृष्ण इस अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कल 5 नंबर श्लोक तक चर्चा की थी, कैसे भगवान विष्णु जो है कारणोदकशाही विष्णु तो कैसे लोग देखते हैं और कैसे वो दिखते हैं, उनका आकृति और प्रकृति, उनकी 2 चीजें देखी थी 4 नंबर श्लोक में। मतलब कैसे दिखाई देते हैं भगवान, तो कैसे दिखाई देते हैं। सहस्त्र पादो, उनके चरण के कितने हैं, 1000। सहस्त्र मतलब हजारों है, हाथ भी हजारों है, सिर भी उतने ही है। तो ऐसे भगवान का ये स्वरूप है। और दूसरा हमने तटस्थ लक्षण देखा 5 नंबर श्लोक में कि वो क्या करते हैं। ये चीजें हमने देखी, वो सारे अवतारों के और सारे उत्पत्ति के जो निधान है। निधान का अर्थ ये है कि सागर, सागर के समान भगवान है और उनसे ही सब कुछ आते हैं। देवता भी उनसे आते हैं, राक्षस किन्नर गंधर्व सारे पशु प्राणी वो भी उनसे आते हैं, मनुष्य भी उनसे आते हैं और सारे अवतारों के भी स्रोत वही है। तो ये बात हमने देखी 5 नंबर श्लोक तक। तो अभी लीला अवतार का वर्णन सूत गोस्वामी शुरू कर रहे हैं। अभी इसके पहले प्रश्न पूछा गया था, 5वां प्रश्न, कि हमें लीला अवतार के बारे में बताइए, जो भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं अलग अलग। उन लीला अवतारों की बहुत बड़ी लिस्ट है, लगभग 25 नंबर श्लोक तक की चर्चा चलेगी। लगभग 22 अवतारों का वर्णन इसमें आता है और एक के बाद एक वर्णन आएगा। तो ये कैसे वर्णन आता है, सृष्टि के प्रारंभ से ये पूरी लिस्ट बताएंगे। जब से सृष्टि हुई थी तब से जाकर एक एक अवतारों का क्रमशः वर्णन करेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए 6 नंबर श्लोक। स एव प्रथमं देवः स एव प्रथमं एव देवः प्रथमं देवा कौमारं सर्गमाश्रितः कौमारं कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा चचार दुश्चरं ब्रह्मा यम् अखण्डितम्। ब्रह्मचर्यम् ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। अखण्डितम्। स्क्रॉल डाउन करिए। ओके, देखिए, सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो पहला अवतार है, इनको भी भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है। तो कैसे अवतार है ये, भगवान के अलग अलग अवतार के हमने देखे थे। तो इनमें भले एक सृष्टि के
अंदर, इसके मैं पहले से ही बताऊंगा कि जब जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया, तो तब उन्होंने सृष्टि प्रारंभ के समय अलग अलग प्रकार की सृष्टि की ब्रह्मा जी ने। तो उन्होंने सोचा कि ये दुनिया के जो लोग हैं, इनको इनका कल्याण करना है। तो इस सृष्टि में अच्छे लोग अगर जाएंगे तो वो दूसरे लोगों को भी अच्छे बना पाएंगे। इसलिए उन्होंने इस सृष्टि में लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के एक सिलेबस बनाया था। और उनकी इच्छा थी कि वो सिलेबस इनको पढ़ाए, इनको, अपने पुत्रों को। और पढ़ाकर जब ये समाज में जाएंगे, तब जाकर ये समाज में लोगों का परिवर्तन कर पाएंगे। तो उन्होंने आत्म संयम, तपस्या, और ऐसे 3-4 चीजों का उन्होंने सिलेबस बनाया था। उन्होंने सोचा था कि इनको सिखाएंगे, फिर ये जाकर आगे प्रचार करेंगे। तब उन्होंने चतुष्कुमारों की उत्पत्ति करने से पहले उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान का स्मरण किया, और तब जाकर 4 कुमार उत्पन्न हुए। मतलब 4 पुत्र एक साथ उत्पन्न हुए, एक साथ जन्म हुआ 4 पुत्रों का। और ये जो 4 पुत्र है, उनका नाम है, किसी को पता है? 4 जो ब्रह्मा जी के चतुष्कुमार जो है, 4 सनक करो। सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार। हाँ, वेरी गुड। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र है ब्रह्मा जी के। और लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया कि जाओ आप लोग विवाह करो, और सृष्टि में जो भी लोग हैं इनको इस आध्यात्मिक मार्ग का प्रचार करो। भक्ति का नहीं, हाँ, भक्ति की वहां पर शुद्ध भक्ति की बात नहीं हो रही। शुद्ध भक्ति के लिए नारद मुनि का जन्म हुआ था, वो बाद में आएगा इसका वर्णन। तो चतुष कुमारों को जब बताया, तब चतुष कुमारों ने बोला कि हम तो विवाह नहीं करेंगे, आप चाहे कुछ भी हो जाए, हमें शादी नहीं करनी है। तो वो ब्रह्मचर्य रहे। और उनका जो शरीर है, जैसे 5 वर्ष के बालक होते हैं, उनके समान ही उन्होंने अपने योग शक्ति के बल के आधार पर अपने शरीर को बढ़ने ही नहीं दिया, उतना ही छोटा सा ही रखा है। तो ये चतुष कुमार जो है, इनका वर्णन भागवतम में आता है। ग्रुप पे इसमें मैं शेयर कर दूंगा चतुष कुमार कैसे है, दिखते हैं। छोटे बालक के रूप में चतुष कुमार है। और ये इनका काम क्या था? तपस्या और ब्रह्मचर्य, ये उन्होंने अपने जीवन से आदर्श सिखाया। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और तपस्या की। तो देखिए, इसका उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अखंडित रूप से वो भी ब्रह्मचर्य का पालन किया, और तपस्या का उन्होंने आदर्श दिखाया। तो इसका उद्देश्य ये है कि ब्रह्मचर्य पालन करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्मचर्य पालन करने से भगवत साक्षात्कार नहीं होती। तो अल्टीमेट जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, भगवत साक्षात्कार करना। हाँ, भगवत भक्ति के लिए अनुकूल जो है, ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करेंगे, तो फिर उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए शक्ति कहाँ से आएंगी? तो डिटर्मिनेशन जो है, दृढ़ता जो है, वो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से आती है। तो ये उन्होंने सिखाया है। तो इंद्रिया जो है, कैसे कंट्रोल में लानी है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में रखना है, ये बात चतुष्कुमारों ने समाज के लिए सिखाई है। तो नारद मुनि, अ, नारद भक्ति सूत्र में एक श्लोक आता है, बताते हैं कि वो, आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम, न अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम। समझा कुछ इस श्लोक? इसमें सेम सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। आराधितो यदि हरि, आराधित मतलब आराधना, हरि, अगर आप हरि की आराधना कर रहे हो, तो तपस्या तथा किम, तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? भक्ति यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे मन के विरुद्ध बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, यही बड़ी तपस्या है। तो जो भक्ति करने वाले लोग हैं, वो अगर तपस्या में लग जाएंगे, तो भगवान की सेवा कौन करेगा? हाँ, देखिए, आप कुंभ मेला में जाइए, कितने संत लोग हैं जिन्होंने सिर के ऊपर मटका रखा है, उसमें ऊपर आग लगा दी है। कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई एक हाथ ऊपर करके खड़ा है, कोई
कांटे की शैया बनाकर उसके ऊपर सोया है। भाई ये सब करने में दिन जाएगा, तो इधर बैकअप कौन करेगा, बर्तन कौन घिसेगा, भगवान की पूजा कौन करेगा, भगवान को भोग कौन दिखाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग के लोगों के लिए तपस्या करना इसलिए नहीं बोला गया है कि यही तपस्या है, सेवा करना ही तपस्या है, सुबह उठो, मॉर्निंग प्रोग्राम करो, जपा करो, ये भी कोई कम तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। तो अगर आप भक्ति आराधितो यदि हरि तपस्या तथा की, हाँ, हालांकि जितनी आवश्यक तपस्या है वो जरूर करनी भी चाहिए, जितनी हो सके। लेकिन अगर तपस्या करने से भगवत भक्ति रुक रही है, भगवत सेवा रुक रही है, तो फिर ऐसी तपस्या को त्याग देना चाहिए। हम्म। प्राधान्य प्राधान्य प्रायोरिटी जो है सेवा को देनी चाहिए। एक लाइन हो गई, आराधितो हरि यदि हरि तपस्या तथा की, न आराधितो यदि हरि तपस्या तथा की। वो बताते हैं कि अगर आपके जीवन का उद्देश्य भगवान की आराधना करना नहीं है, तो ऐसी तपस्या करके भी क्या मतलब है। तपस्या का उद्देश्य ही है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। दोनों तरफ से बता रहे हैं। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप भक्ति करना यही आपका उद्देश्य नहीं है, तो केवल तपस्या करके भी क्या मतलब। हाँ, तपस्या करके कि आपने इस शरीर को सुखा देंगे, वेट लॉस कर देंगे, और फिटनेस में दिखा देंगे, ये वो ऐसे योगा क्लास वो क्लास कर देंगे, हो गया, इससे भी क्या मतलब है। अंतर बहिर यदि हरि तपस्या तथा किम, अगर आपको ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई है भगवान की कृपा आशीर्वाद से, अंतर बहिर यदि हरि, अंतर में आप कृष्ण को देख पा रहे हैं और बाहर भी कृष्ण का दर्शन कर पा रहे हैं, अंतर बहिर यदि हरि तपस्या तपस्या तथा की, फिर आपको तपस्या करने की आवश्यकता क्या है। फिर आगे बताते हैं, न अंतर बहिर यदि हरि तपस्या तथा किम, अगर आपका आपका उद्देश्य नहीं भगवत दर्शन करना, भगवान का साक्षात्कार करना, भगवत प्राप्ति करना, तो तपस्या भी क्यों कर रहे हो। तो अल्टीमेट कहने का उद्देश्य ये है कि तपस्या जितनी हो सके उतनी करो, उससे भगवत प्राप्ति के लिए सपोर्ट हो सकता है। ये प्रमुख साधन नहीं है भक्ति का। अगर हो रही तपस्या तो कर लो, नहीं हो रही तो भक्ति में टाइम दो ज्यादा। तो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो इनका जो उद्देश्य है चतुष्कुमारों का, चतुष्कुमार कोई शुद्ध भक्ति अ, अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुई है। तो जब जाते हैं वैकुंठ में, जब उनको ब्रह्मा जी प्रसंग आता है, फिर ब्रह्मा जी उनको बताते कि आप विवाह करो, ये चारों लोग मना कर देते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे। तो फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है। क्रोध के कारण ब्रह्मा जी इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो अपना क्रोध व्यक्त नहीं कर पाते। तो फिर उनका जो क्रोध है, दोनों ये जो आईब्रो है ना हमारे, उसके बीच में, ये क्या बोलते हैं उसको, जो भी सेंटर पॉइंट, जहाँ पर टिकली लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, जो भी, तो वहां पर क्रोध आ गया और वहां से शिव जी का जन्म हुआ, भगवान शिव का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के क्या बोलेंगे इसको, इसको याद है इस सेंटर पॉइंट को, भ्रिकुटी। ब्रुक का, भ्रिकुटी बोलते क्या? और इसको इसको क्या बोलते हैं, आईब्रो को। भौहें। विभूति। ओके, थैंक यू, समझ, जो भुवया भी है। तो भुवया यहाँ से भगवान शिव का जन्म हुआ, और शिव जन्म होते ही रोते रोते बाहर बाहर आए, क्योंकि उनका जन्म होने से पहले क्रोधित स्वभाव था ब्रह्मा जी का। तो इसे देखिए हम समझ सकते हैं, तुकाराम महाराज जी लिखते हैं एक अभंग में, शुद्ध बीजापोटी फड़े रसाळ गोमटी। इसका मतलब यह है कि जो बीज अगर शुद्ध है, माता पिता की बीज का मतलब क्या है, माता पिता की कॉन्सियसनेस, उनकी जो भावना है ना, अंदर की जो चेतना है, वो कैसी है उसके आधार पर निर्धारित होता है कि आपके बच्चे कैसे होंगे। तो अभी हम बोलते कि हमारे बच्चे सुनते नहीं, हमारे बच्चे ऐसे वैसे, तो फिर इसके हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि जब हमारे मतलब बच्चों को हमने जब जन्म दिया तब हम क्या कर रहे थे, कौन सी पार्टी में जाते थे, कौन सी फिल्म देखते थे। तो इसके ऊपर निर्धारित होता है कि आपके बच्चे कैसे होंगे। तो ब्रह्मा जी ने जब चतुष्कुमारों को जन्म दिया, उसके पहले उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान का चिंतन किया, तो वैसे स्वभाव के बच्चे निर्माण हुए। लेकिन जब वो क्रोधित अवस्था में थे तब भगवान शिव का जन्म हुआ, तो वो रोते हुए बाहर आए, रुद्र नाम है उनका। तो वही रुद्र को बताया और पूछा भगवान शिव ने, रुद्र ने पूछा कि मुझे क्या सेवा है, क्या करूं मैं आपके लिए। तब बताते कि आप सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कहते थे आप सृष्टि करो।
जब सृष्टि करने जाते हैं शिव जी तो इतनी भयानक सृष्टि करते, सारे भूत प्रेतों की उत्पत्ति कर देते। और ये भूत प्रेत इतने भयानक होते थे, किसी को एक हाथ है, किसी को एक कान है, किसी के दो पैर की जगह तीन पैर है, ऐसे अद्भुत भयानक विचित्र सृष्टि की उन्होंने। और पूरी सृष्टि में घूम रहे हो, पेड़ उखाड़ रहे, ये तोड़ रहे, वो फोड़ रहे, इसको तकलीफ दे रहे, उसको तकलीफ दे रहे। तो पूरा उथल पुथल मच गया पूरे ब्रह्मांड में। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान शिव, आप शांति बनाए रखो, आप जाओ कैलाश पर्वत पर जाओ, तपस्या करो, आप सृष्टि मत करो, क्योंकि आपकी सृष्टि भयानक सृष्टि हो रही है। तो इस प्रकार से सृष्टि हो रही थी। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मा जी भगवान की शुद्ध भक्त है, लेकिन जब बहुत ऐसे कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, बहुत उसमें एग्रेसिव होकर काम करना है, उस ऐसे सेवाओं में बहुत भाग दौड़ करनी, ये करना है, वो करना है, तो उसमें एक बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि दो चीजें हैं। सामने वालों को डैमेज नहीं करना है और खुद डैमेज नहीं होना है। अगर दो बातें सीख ली ना तो हंसते हुए सेवा कर लेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो गया, कोई चिंता मत करो, कोई ज्यादा इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। खुद डैमेज नहीं होना है, साथ साथ दूसरों किसी को भी डैमेज नहीं होने देना है। तो ये बात है। लेकिन अक्सर जैसे कोई सेवा में बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, बहुत गड़बड़ होती है, कम टाइम रहता है, बहुत कुछ करना होता है, तो इसमें ध्यान रखना है कि जितना हो सके उतना, एक दो सेवा कम भी होगी, कोई बात नहीं, टॉलरेट कर लो, लेकिन खुद को डैमेज नहीं होने देना, क्योंकि हम भगवत सेवा करने के लिए आते हैं, तो हम संतुष्ट होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए सेवा करके। हम खुद डैमेज होकर उस सेवा से जब बाहर निकलेंगे तो कोई मतलब नहीं ना, लेकिन तो ये बात है। तो ब्रह्मा जी ने चतुष्कुमारों की उत्पत्ति की, लेकिन चतुष्कुमारों ने शादी नहीं की, विवाह नहीं किया। फिर आगे जाकर ही चतुष्कुमार आदर्श दिखाते हैं। जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ कैसे करता है कि मंदिरों में अक्सर लगाया जाता है, देखा होगा आपने, कई मंदिरों में भगवान के श्री विग्रह के सामने कछुआ लगाया जाता है, देखा है सबने। हाँ, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारी जो इंद्रिया है, कछुआ का एक स्वभाव होता है, जब वो जल में तैरता है, कोई उसको लगता है कि कोई धोखा नहीं, सब अच्छा वातावरण चल रहा है, सब जल अच्छा है, शांत है, तो अपने हाथ पैर फैला देता है और आराम से तैरता है जल में। लेकिन जैसे ही उसको पानी में कुछ ऐसा हम्म, धोखादायक परिस्थिति दिखाई देती है, तब वो अपने इंद्रियों और मन को, हाथ पैर को अंदर सिकुड़ लेता है। तो इसका मीनिंग ये है कि मंदिरों के सामने कछुआ इसलिए लगाया जाता है कि उसका प्रतीक ये है कि जब हम भगवत भक्ति में आते, कीर्तन करते, कथा श्रवण करते, सेवा करते, तो पूरी एनर्जी के साथ पूरी इंद्रिया, मन, बुद्धि, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देंगे। लेकिन जब हम यही दूषित मन इंद्रियों के द्वारा जब बाहर के समाज में जाते हैं, जहां पर भक्ति का कोई स्पर्श नहीं, तब हमारी वाणी पर नियंत्रण रखना है, हमारे कान पर नियंत्रण रखना है, हो सके उतना कम बोलना है, हमारे आंखों पर नियंत्रण रखना है, हमारे स्वभाव पर नियंत्रण रखना है। तो जब बाहर जाते तो इस प्रकार से हम नियंत्रण में रखना है अपने आप को। और जब अनुकूल वातावरण है, तब हमारी इंद्रिया और मन बुद्धि को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा देना है। तो ये कछुए का प्रतीक है। तो चतुष्कुमारों ने ब्रह्मचर्य व्रत का, वो भी अखंड रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तो ब्रह्मचर्य व्रत भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है और जरूरी भी है। जितना हो सके उतना ब्रह्मचर्य व्रत का अगर कोई पालन करता है, तो उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन की एक शक्ति आती है, और उस शक्ति के आधार पर वो मंत्र से मनत्र आए थे, मतलब मन को नियंत्रित करने में उनकी जो बहुत ज्यादा विचलित मन है, तो उसको, अगर उसकी प्रैक्टिस बहुत सालों की है, तो वो व्यक्ति आसानी से मन को नियंत्रण में लाके भगवान की सेवा में लगा सकता है। और यही बड़ा संघर्ष है भौतिक जगत में भक्ति में मन लगाने का। अगर डिटर्मिनेशन, दृढ़ता बहुत ज्यादा है, अच्छी है, तो भगवान की सेवा में मन लग सकता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवाम नमस्कुरु। आपका मन मुझे दो, आपकी प्रॉपर्टी दो मुझे, ऐसे भगवान कहीं पर नहीं बोले हैं। आपका मन हमें दो, आपकी बॉडी मुझे दो, ये भी नहीं बोला, मन लगाओ मेरी भक्ति। तो ये बात है।
तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ये है कि ब्रह्म मतलब भगवान का स्वरूप, चरति मतलब विचरण करना। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का मन, जिस व्यक्ति की चेतना ब्रह्म में विचरण करती है, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। मतलब क्या, उसकी मन बुद्धि अगर ब्रह्म में विचरण कर रही है, इसका मतलब यह है कि स्वाभाविक रूप से मन बुद्धि भोग के साधनों में मन नहीं है ना। मन तो एक ही जगह पर हो सकता है, कहीं पर भी हो, लेकिन एक ही जगह पर हो सकता है, दो जगह पर मन एक साथ नहीं हो सकता है। अगर भगवत चिंतन में मन लगाए तो विषयों से स्वाभाविक रूप से मन दूर रहेगा। तो ये उन्होंने सिखाया। तो सबके लिए ये व्रत कहा गया है कि हमारा मन हमेशा भगवान के चिंतन में रहे, और मन बुद्धि और भोग की जो साधन है, इसमें से मन निकाल कर भगवान के इसमें लगाए। तो गृहस्थों के लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत ये है कि एक पत्नी व्रत पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए एक पतिव्रत, पतिव्रता, तो ये भी एक ब्रह्मचर्य व्रत कहा जाता है। तो इससे भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो यही चतुष्कुमारों का वर्णन इसमें आ रहा है। चतुष्कुमारों के अंदर तपस्या थी, चतुष्कुमारों के अंदर काम क्रोध को नियंत्रण करने की शक्ति थी, चतुष्कुमारों के अंदर बुद्धि को, मन को नियंत्रण करने की शक्ति थी, तपस्या थी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, लेकिन फिर भी उनको वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। वैकुंठ में प्रवेश इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनके अंदर भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं थी। भागवतम के तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि चतुष्कुमार जब ब्रह्मांड को भेद कर आगे जब जा रहे थे, जब वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे, तब जय विजय जी ने रुका दिया। उसके पहले शायद 5 गेट थे या 6 गेट थे, उन्होंने सब पार कर दिए। उनके अंदर तपस्या थी, हाँ टिक कर दिया, आप काम को नियंत्रण कर पाए, टिक कर दिया, क्रोध को नियंत्रण कर पाए, टिक कर दिया। लेकिन जब शुद्ध भक्ति का गेट आया तो वहां पर उनको रुका दिया गया और कहा कि क्या आपके अंदर शुद्ध भक्ति है, भगवान की भक्ति है? तो वहां पर उनके पास भगवान की भक्ति नहीं थी। अगर भगवान की भक्ति है तो बाकी सारी चीजें आ जाती है, बाकी सारी चीजें आ जाती है, मन नियंत्रण में आ जाता है, काम क्रोध लोभ अनर्थों को भी शमन हो जाता है अगर भगवान की शुद्ध भक्ति है। तब उनको रोका गया। फिर भगवान जब आए वहां पर, उनका सब बहुत सारा विस्तारित वर्णन है, तब भगवान के चरणों की तुलसी का उनको महाप्रसाद मिला। जब उन्होंने महाप्रसाद तुलसी का सुगंध लिया, सुगंध लेने मात्र से वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रह्म स्तर पर थे। ये भक्त नहीं थे, ब्रह्मवादी लोग थे, ज्ञान मार्गी लोग थे। लेकिन इतने ज्ञानी है चतुष्कुमार, बहुत ज्यादा ज्ञान है उनको, बहुत ज्यादा ज्ञान है। फिर जब भगवान की भक्ति प्राप्त हुई उनको, तब जाकर उन्होंने भागवत कथा भी की थी आगे जाकर। और चतुष्कुमार, कई भागवतम में कई बार ऐसे वर्णन आता है, कुमार उवाच, चतुष्कुमार उवाच, मतलब चारों लोग हैं, लेकिन इतना उनके अंदर यूनिटी है चारों के अंदर कि वो चारों में से अगर एक बोलता है ना, तो उनको लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ मतलब कि कैसे समझे, मैं बोल रहा हूँ मतलब मुझे जो बोलना था वही ये व्यक्ति बोल रहा है। मतलब चारों में से एक उनका एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता है। और भी भागवत में कैसे कौन से लोग हैं बताइए? प्रचेतास कितने हैं? 10। हाँ, 10 प्रचेतास, उसमें भी, उनमें भी ऐसी ही एकता थी। और वो भी जब एक व्यक्ति बोलता था तो उनको, उनके लिए सारे सहमत थे। ऐसा कब हो सकता है? जब अ, चारों सभी लोगों का उद्देश्य एक हो सकता है, जब होता है तभी सब कुछ होता है। उद्देश्य अगर एक है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो ये बात वहां पर हुई। तो चतुष्कुमार कुमारों का अवतार जो है, पहला अवतार है सृष्टि प्रारंभ के बाद। हाँ, सृष्टि प्रारंभ के बाद पहला अवतार है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से सृष्टि करते हुए पहला चतुष्कुमारों का अवतार है। उन्होंने तपस्या और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का आदर्श दिखाकर समाज को आदर्श दिखाया। ओके, तात्पर्य। जी, दिशा माता जी पढ़ी तात्पर्य। जी प्रभु जी। तात्पर्य, इस भौतिक जगत की पहली उत्पत्ति, फिर पालन और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसे कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई।
उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार शक्त्यावेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से ही नहीं अपितु गुण से भी ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने आप को लगाए। हरे कृष्ण। ये कौन से अवतार का वर्णन हो रहा है? शक्ताविष अवतार है इसके अंदर, ठीक है। 7 नंबर श्लोक। द्वितीयं तु भवायास्य द्वितीयं रसातलगता महिम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त नेशासौकरं वपुः। हाँ, देखिए समस्त यहाँ पर भगवान वराहदेव का वर्णन हो रहा है। भगवान वराहदेव ने कैसे अवतार लेते हैं इसका वर्णन 7 नंबर श्लोक में हो रहा है। द्वितीयम तु भवायस्य। द्वितीयम, अभी प्रथम अवतार कौन सा है? चतुष्कुमारों का। इसका मतलब भगवान से चतुष्कुमार बड़े हो गए ऐसा नहीं है, पोस्ट के हिसाब से वैसा नहीं, सृष्टि के क्रम के हिसाब से यहाँ पर वर्णन हो रहा है। क्या समझ पा रहे हैं आप? सृष्टि जब प्रारंभ हुई थी तब से कौन कौन से अवतार प्रथम आए, फिर द्वितीय कौन सा, तृतीय कौन सा, ऐसे आया है। वराहदेव का अवतार बाद में आया। अभी क्यों आया वराहदेव भगवान का अवतार? द्वितीयम तु भवायस्य। भवाय मतलब कल्याण करना, किसका? पृथ्वी का। यस्य रसातल गताम महिम, पृथ्वी रसातल में चली गई थी। और कौन ले गया था रसातल में? किसी को याद है? किसने डाल दी थी पृथ्वी? हिरण्याक्ष। हाँ, जो सबसे बड़ा गुंडा लैंड में व्यक्ति था हिरण्याक्ष। और जब हिरण्याक्ष ने देखा कि पृथ्वी को ले जा रहा था और पूरे रसातल में डाल दी पृथ्वी, और तब उसी समय ब्रह्मा जी ने एक मनु की निर्मित की। सबसे पहले मनु कौन है, किसी को याद है? स्वयंभू मनु। हाँ, स्वयंभू नहीं, स्वयंभू है। स्वयंभू मनु है। तो स्वयंभू किसका? ब्रह्मा जी का नाम है ना। स्वयंभू नारदो शंभु कुमारो कपिलो प्रहलादो जनकम शुभलिर्वयसकम। हाँ, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी। तो स्वयंभू मनु की निर्मित की। स्वयंभू मनु, किसी को याद है ये श्रृंखला पूरी वंशावली? कोई बता सकता है? मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए, मुझे जहां तक याद आ रही, पता नहीं, देखेंगे। स्वयंभू मनु एक मनु थे और उनकी पत्नी का नाम था शतरूपा। ब्रह्मा जी से पहले मनु उत्पन्न हुए जब सृष्टि निर्माण की गई तब। स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, इनसे 3 पुत्रियों ने जन्म लिया, बेटी, और 2 पुत्रों ने जन्म लिया। तो 3 जो कन्या थी उनका नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 कन्या और 2 पुत्र थे, एक उत्तानपाद महाराज और दूसरे प्रियव्रत महाराज। तो इनमें से आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह हुआ पहले, तो नहीं, देवहूति का विवाह हुआ करदम मुनि से। तीसरे स्कंद में वर्णन आता है करदम मुनि और देवहूति का प्रसंग आता है। उनके फिर पुत्र होते कपिल मुनि, उनको 9 कन्या होती है। उसके बाद कपिल मुनि का जन्म होता है। उसके बाद फिर करदम मुनि घर छोड़कर चले जाते हैं जंगल में। उसके बाद फिर देवहूति माता शोक व्यक्त करती है। फिर शोक व्यक्त करने के बाद फिर अपने जो पुत्र है कपिल मुनि से शिक्षा प्राप्त करती है। तो उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने कपिल शिक्षा एक नामक पुस्तक भी लिखा है। तो ये माता देवहूति का विवाह करदम मुनि से होता है। उनका इस प्रकार से वंशावली आगे बढ़ती है। दूसरा है आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से होता है। और जब प्रजापति रुचि से विवाह होता है आकुति का, तब स्वयंभू मनु उनको उनके विवाह के पहले एक उनको शर्त लगाते हैं, बताते कि आपको पहली जो संतान होगी ये पुत्र होगा, और जब आपको पुत्र होगा तब हमें वापस देना है पुत्र। मतलब माता बेटी का जो पुत्र है वो माता पिताजी मांगते हैं वापस। तो ये प्रसंग उनका आता है। फिर आगे जाकर उनकी और स्टोरी होगी, पता नहीं। ये हो गई आकुति का भी हो गया, देवहूति का हो गया, प्रसूति का। हाँ, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, राइट ना? हाँ, दक्ष प्रजापति से हुआ।
दक्ष प्रजापति की कितनी कन्या थी? 9 या 11 कुछ थी। 9 कन्या। हाँ 9 कन्या थी, उसमें से सती थी। एक सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, और दिति आदिति किनकी कन्या थी, इसको याद है? कश्यप मुनि। हाँ बीवी, सॉरी। हाँ, जो भी इनमें से किसी की कन्या थी। तो इनका विवाह कश्यप मुनि से होता है। कश्यप मुनि जो थे, मरीचि के पुत्र है कश्यप मुनि, और मरीचि सीधे ब्रह्मा जी से आए थे। फिर कश्यप मुनि के प्रमुख 4 पत्नियां थी। एक का नाम था आदिति, आदिति, कद्रु और विनीता, ऐसे 4 कन्या थी। आदिति से सारे देवता आए, दिति से असुर आए, और कद्रु और विनीता से सांप आए, सर्प आए, और कद्रु से पंछी आए, ऐसा वर्णन है। तो ऐसी पूरी सृष्टि की निर्मित इस प्रकार से हुई है। तो ये वंशावली मुझे जितना याद आया उतना आप सबको बता दिया। ठीक है। तो हिरण्याक्ष, मैं कहना ये चाह रहा था कि जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा माता जी, इनका जब विवाह किया, विवाह हुआ और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि की निर्मित करो, तब उन्होंने पूछा कि हमें कहाँ जाना है, तो बताया कि आप पृथ्वी पर जाओ। तो वो सोचने लगे पृथ्वी है ही नहीं यहाँ पर। फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी कहाँ गायब हो गई। तब ब्रह्मा जी ने जैसे पृथ्वी गायब हो गई तो चिंता आ गई उनको मन में, तो वो सोचने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे। तो उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका से, नाक से एक छोटे से भगवान वराह ने रूप लिया। छोटा सा रूप था, और जैसे बाहर निकले तो वैसे बहुत बड़े 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 होते गए, और बहुत बड़ा स्वरूप प्राप्त हो गया भगवान वराह को। वराह मतलब शुक्र के समान रूप है। और जैसे छलांग लगाई, कौन से सागर में छलांग लगाई होंगी बताइए अभी, जो हमने अभी सुना पिछले वाले श्लोकों में, किसी को याद है? कौन से सागर में छलांग? हाँ नहीं, कर्णोदक सागर कैसे? गर्भोदक सागर। गर्भोदक सागर में छलांग लगाई, जो ब्रह्मांड के अंदर जल है उसमें छलांग लगाई भगवान वराहदेव ने। और कारणोदक सागर कैसे हो सकती है? ब्रह्मांड के बाहर है ना कारणोदक सागर। तो रसातल कहाँ पर है? ब्रह्मांड के नीचे के भाग पर रसातल है ना। तो ऊपर से 7वां पृथ्वी लोक है, और पृथ्वी लोक से भी नीचे 7 लोक है और, ठीक है। तो अतल वितल तलातल रसातल महातल रसातल पातल, ऐसे 7 लोक है नीचे। तो ब्रह्मांड के नीचे का जो भाग था रसातल, वहां पर पृथ्वी चले गई थी। हिरण्यकश्यप ने, सॉरी, हिरण्याक्ष ने डाल दिया था। जैसे ही अवतार हुआ भगवान वराहदेव का, भगवान वराहदेव बोलने लगे कि अरे ये पृथ्वी आप क्यों ले जा रहे हो? हाँ। फिर उनके बीच में बहुत वार्तालाप होता है, एक दूसरे को गाली गलौज होती है, फिर युद्ध होता है, गदा से युद्ध होता है, फिर मुष्टि प्रहार होती है, ये सारे होती है। तब हिरण्याक्ष कहता है कि आपको पता है हमारे प्रपितामह ब्रह्मा जी ने ये पूरी पृथ्वी हम असुरों को दी है, आपको पता है, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। और इतने बड़े शक्तिशाली थे। तो फिर उनका युद्ध होता है। उस युद्ध में हिरण्याक्ष मारा जाता है, और उस समय भगवान वराहदेव, ऐसे एक वराह को एक सिंह आता है, उस सिंह के ऊपर पृथ्वी ऐसे पकड़कर फिर ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट पर, जहां पर भूमंडल है, भूमंडल पर स्थिर किया जाता है। ठीक है। तो ये भूमंडल जो है, भूमंडल के अंदर एक पृथ्वी का एक विभाग है, उसमें पृथ्वी स्थिर की जाती है, तब जाकर फिर आगे का क्रम होता है। तो ये जो वराह भगवान का जो अवतार है, ये अवतार बहुत अद्भुत है। ऐसे लगता है हमें कि भगवान ने शुक्र रूप धारण किया है, ऐसा नहीं है। शुक्र मतलब साधारण इस संसार के शुक्र के समान नहीं है, बल्कि यज्ञेश सौकरम वपु। वपु मतलब अवतार लेना। कौन से है वो? जो पूरा संसार यज्ञ में आहुतियां डालते हैं, ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, लेकिन किनको आहुतियां डाल रहे? वो परम भगवान को डाल रहे। और वही भगवान सौकरम रूपम, शुक्र का रूप लेकर पृथ्वी को बचाने के लिए इस संसार में आए। तो ये बात यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं। भगवान किसी भी रूप में आने दो, लेकिन अपना सच्चिदानंद जो स्वरूप है ये कभी भूलते नहीं। हमेशा उनका शरीर और सब कुछ सच्चिद आनंद रहता है। हमेशा आध्यात्मिक जगत से आते हैं भगवान, तो आध्यात्मिक जगत से आने के कारण भगवान का सब कुछ आध्यात्मिक होता है। तो फिर से उन्होंने पृथ्वी पर
सेट किया पृथ्वी को ब्रह्मांड के अंदर। और उसके बाद फिर उनकी जब उन्होंने बाहर आए, सागर से बाहर आए, पृथ्वी को सेट किया, जैसे सुअर शरीर ऐसे झटकता है ना, क्या बोलते हैं उसको समझ गए ना आप, तो पानी छिड़कने के लिए, तो पूरे महरलोक, जनलोक, तपोलोक तक पूरा जल छिड़क गया था। जैसे हम आरती के बाद पुजारी हमारे ऊपर जल छिड़कता है तो आनंद और सुख का अनुभव होता है, अच्छा लगता है ना, भगवान का प्रसाद मिला। तो सारे ऋषि मुनिगण भगवान की जैसे जल उनके लोक पर पड़ा, जैसे फवारे जैसे स्प्रे हुआ, तो उनके सारे शरीर में रोमांच कंपा तरंग भाज, उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गए, उनके भक्ति का और भगवत प्रेम का उनको अनुभव होने लगा। और तब जाकर वो अपने आप को पवित्र मानने लगे कि हम गंगा जल से भी जहां पर पवित्र नहीं होने वाले थे, लेकिन भगवान के महाप्रसादी जल से हम पवित्र हो गए। और तब वो भगवान के अलग अलग मंत्रों से स्तुति करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं उस बड़ा मुझे अभी याद आ रहा है, कितने समय पहले मैंने पढ़ा था कि उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का भी उन्होंने गायन किया था, भगवान वराहदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसे भगवान वराहदेव का अवतार हुआ था। ठीक है जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, यह संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। शुकर का अवतार पृथ्वी के गंदे पदार्थ से रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शुकर का कार्य है और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को दिखाया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छुपा रखा था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शुकर की भूमिका निभाई, तो भी सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों द्वारा पूजित होते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर प्रभुपाद जी दो चीजें बता रहे हैं। एक तो अद्वितीय कार्य है, अद्वितीय का मतलब है कि उनके समान कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता है, या कोई शुकर का रूप लेकर ऐसे कोई काम कर सकता है, नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी को उदाहरण दे रहे कि जैसे कोई गंदी जगह होती है, वहां से अगर कोई वस्तु निकालना है तो शुकर ढूंढ के निकाल लेता है इस भौतिक संसार का। तो वैसे ही भगवान उस कार्य को करने के लिए रसातल से पृथ्वी निकाली थी, इसलिए वैसा उन्होंने रूप लिया है। भगवान कौन सा भी रूप ले सकते, कैसे भी रूप ले सकते। तो ये भगवान वराहदेव का दूसरा अवतार है, जब सृष्टि क्रम के हिसाब से दूसरा अवतार है। अभी तीसरा अवतार का वर्णन 8 नंबर श्लोक में आएगा। जो तीसरा अवतार है नारद मुनि का अवतार, ठीक है, देवर्षि नारद जी का अवतार। ओके, ठीक है, पाठ पढ़ेंगे 8 नंबर श्लोक। तृतीय ऋषि सर्गम वै देवर्षित्वमुपेत्य सः तंत्रं सात्वतम् आचष्ट कर्मणा यतः। हाँ, ऋषियों के सर्ग में देवर्षि ने, भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि है, तीसरा शक्तावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि का जो अवतार है, तो स्पेशली नारद मुनि का अवतार केवल और केवल शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए उनका अवतार है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर वेदों का एक संकलन भी किया, ऐसे बताया जा रहा है। वेदों का संकलन मतलब एक वैदिक पद्धति होती है भगवान की पूजा अर्चना करने की, और दूसरी है पांचरात्रिक विधि, स्वयं नारद जी ने 5 रात्रि में लिखी हुई, जिनकी विधि का हम गौड़ी वैष्णव परंपरा या सारे वैष्णव समाज पालन करते हैं। अक्सर हम तो पालन करते हैं। जो नारद मुनि ने नारद पंचरात्रिक विधि लिखी है, इसमें क्या है नारद पंचरात्रिक विधि में, कि भगवान की पूजा अर्चना, भगवान की सेवा कैसे करनी है, इसका पूरा विस्तारित डिटेल्स में वर्णन नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ है उसमें दिया हुआ है। और उन्होंने जो दी गई विधि है उनमें वैदिक विधि से पूरा थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? वैदिक विधि में बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे
पुरुष और स्त्री का भी भेद होता है। बहुत सारी चीजें केवल पुरुष ही करते हैं, स्त्रियां नहीं करती। अलाउड ही नहीं स्त्रियों का। भोग बनाना भी अलाउड नहीं किसी किसी मंदिरों में। ड्रेसिंग करना तो दूर की बात है, ब्राह्मण ही भोग बनाते हैं भगवान के। लेकिन नारद पंचरात्रिक विधि के हिसाब से शरीर के भेद से भी ज्यादा है भावना का, भक्ति का भेद इम्पोर्टेंस है। इसलिए स्त्रियों को भी ये सारी सेवा मिल जाती है नारद पंचरात्रिक विधि के हिसाब से। और वही विधि का प्रभुपाद जी ने सारे मतलब हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा ने इसको अधिकृत माना है और पालन भी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बात लिखी है। और शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए नारद मुनि का ये शक्तावेश अवतार है। ठीक है, शुभ तुझ्याकडे हे का इयरफोन इयरफोन हरे कृष्णा, राधे राधे। भाऊ माझी घेऊन जातो ना माझ्या बॅग मध्ये येऊन कोणती तरी तो नारद मुनि इस प्रकार से, नारद मुनि बाजाए विना राधिका रमण ना। नारद मुनि को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वीणा दी है, जो वीणा के अंदर अलग अलग स्वर बजाते हैं और भगवान नारायण का गुणगान करते हुए एक जगह पर कभी नहीं रुकते। नारद मुनि अलग अलग जगह पर हमेशा भ्रमण करते रहते। और नारद मुनि इतने महान भक्त हैं, इतने महान भक्त हैं कि उन्होंने अलग अलग जगह पर घूमते हुए, केवल घूमते नहीं वो, उनको बस ट्रैवलिंग करने का शौक नहीं, बल्कि जहां पर भी जाते हैं वहां पर भक्ति का प्रचार करते हैं। आप देखिए किसने शाप दिया था नारद मुनि को कि आप एक जगह पर नहीं रहेंगे? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति। उनके कितने पुत्रों को ब्रह्मचर्य बना दिया था? पहले 10,000 10,000, एक और 1,000 उसके बाद 1,000। हाँ, उनका नाम क्या है? एक सवलाश्व और कुछ नाम है उनके, ऐसे ग्रुप का एक नाम था। तो इतने सारे पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया। दक्ष प्रजापति ने बहुत उनको डांटा था, लेकिन नारद मुनि चुपचाप सब कुछ सुन लिया, कुछ नहीं बोले नारद मुनि। फिर वहां से चले जाते हैं और स्वीकार भी कर लेते शाप। तो फिर इसका पूरा फायदा उठा लेते, जहां पर भी जाते हैं वहां पर भक्ति का प्रचार करते, लोगों को भक्ति करने के लिए प्रेरणा देते हैं और लोगों का कल्याण भी करते। तो कई भागवतम के अंदर जितने भी महान भक्तों की कथा आती है, वो सारे महान भक्त नारद मुनि के, नारद मुनि के द्वारा ही उनको दीक्षा मिली, उनको कृपा मिली। तो ध्रुव महाराज नारद मुनि के शिष्य है, प्रहलाद महाराज नारद मुनि के शिष्य है, मृगारी नारद मुनि का शिष्य है। और इसको याद है बताइए? जितने भी वाल्मीकि ऋषि, यस, नारद मुनि के द्वारा शिष्य है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े महात्मा है जो नारद मुनि के द्वारा परंपरा से आते हैं। तो नारद मुनि जो शरीर है नारद मुनि का, आज भी इस कलयुग में भी नारद मुनि है, कभी कभी पृथ्वी पर भी आते हैं। प्रभुपाद जी का एक पास टाइम है ना, प्रभुपाद जी ने एक बार प्रभुपाद जी जब सारे फॉरेनर्स डांस कर रहे थे, तब प्रभुपाद जी हंसने लगे अचानक से। और हंसते हुए सारे भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप क्यों हंस रहे हो बीच में? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, आप लोगों को देखकर शिव जी भी आए हैं यहाँ पर और नारद जी भी आए हैं, और आप सभी को देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं कि देखो ये म्लेच्छ यौवन लोग भी हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं। वो आपको देखकर हंस रहे हैं और उनको देखकर मैं हंस रहा हूँ। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे थे। और एक जगह पर प्रभुपाद जी का एक प्रोग्राम हो रहा था और वहां पर बहुत कम लोग आए थे। तब शिष्यों ने बताया कि स्वामी जी, प्रभुपाद हमें माफ कर दीजिए, हम अच्छे से इसका पब्लिसिटी नहीं कर पाए, लोग नहीं आ पाए, तो क्षमा कर दीजिए हमें। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े देवी देवता भी आए थे, नारद मुनि आए थे, वो यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए थे। तो ये प्रभुपाद जी को नारद मुनि भी दर्शन देते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जैसा नारद मुनि का शरीर नहीं। तो 4 प्रकार के आत्मा के शरीर होते हैं। तो देखिए 4 प्रकार के शरीर इस प्रकार से होते हैं। एक तो है मर्त्य, दूसरा है अमर, तीसरा चिरंजीव और चौथा है नित्य आत्मा। पहला है मर्त्य, मतलब हम जैसे लोग, हमारा एक निर्धारित आयु है, हम 50-60 साल के बाद हरि बोल हो जाएंगे। उसके पहले भी किसी का भी हरि बोल हो जाता है, हो सकता है किसी की भी मृत्यु आ सकती, कोई गारंटी नहीं। तो हम जैसे जीवों का जो शरीर है इसको मर्त्य शरीर कहते हैं। दूसरा है अमर शरीर। अमर शरीर का अर्थ है
कि अक्सर स्वर्गलोक के जो निवासी है उनका शरीर अमर होता है, क्योंकि वो सोमरस का पान करते हैं। सोमरस का एक खासियत है, वो पीने से शरीर अमर हो जाता है, ऐसी उनकी मान्यता है। फिर अगर शरीर अमर होता है तो फिर देवता क्यों डरते हैं असुरों को? अगर शरीर ही अमर है तो देवता डरने नहीं चाहिए, भाई हमें कौन मार सकता है, फिर भी डरते हैं। तो देवताओं का शरीर अक्सर अमर हो जाता है, इसलिए इंद्र को कहते हैं अमरापति। उनकी जो राजधानी इंद्र की अमरावती है, स्वर्ग की राजधानी अमरावती है। अमरपति भी कहा जाता है उनको। अमरपति मतलब इंद्र, इंद्र का ही नाम अमरपति है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में जब 14 मनु आते हैं, तो जब ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब प्रलय हो जाता है, स्वर्गलोक तक प्रलय प्रलय होता है। याद रखना, स्वर्गलोक तक प्रलय होता है, तो देवता भी उसमें चले जाते हैं। फिर दूसरा दिन जब होता है, रात्रि के बाद दूसरे दिन होता है, फिर देवताओं का पूरा सेट अलग ही बदलता है, अलग दूसरे मनु आते हैं। ऐसा एक क्रम बताया गया है। यह है अमर। तीसरे है चिरंजीव। चिरंजीव का अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी का जो पूरी आयु है ब्रह्मा जी की, अभी इसका पूरा कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी की पूरी आयु जो है 100 साल तक ब्रह्मा जी जीते हैं। मतलब 100 साल, किनके 100 साल, हमारे पृथ्वी लोक के 100 साल नहीं, वो कैलकुलेशन ही अलग है, इसका पूरा डिटेल्स में बाद में बता देंगे कभी। तो पूरे ब्रह्मा जी की आयु तक जो व्यक्ति जी पाता है उसका नाम है चिरंजीव। तो कौन कौन से चिरंजीव है बताइए? मार्कंडेय ऋषि, हाँ, और मार्कंडेय ऋषि, हनुमान जी, हनुमान जी चिरंजीव है। पितामह भीष्म, और भीष्म पितामह, भृगु ऋषि है क्या प्रभु जी? हाँ, जो भी है, बाद में बता देना। हाँ, नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। म्यूट हो जाओ प्लीज। हाँ, तो ये जो चिरंजीव होते हैं ब्रह्मा जी की एक पूरे 100 साल तक वो जीते हैं, चिरंजीव हो गया। और चौथा है नित्यात्मा। जो नित्यात्मा मतलब वैकुंठ लोक कहते हैं, नित्यात्मा, उनका कभी शरीर मरता नहीं है। नित्यात्मा मतलब नित्य, हमेशा के लिए वो उसी शरीर में रहते हैं, और वो उनका शरीर भी आध्यात्मिक रहता है। तो वैसा ही नारद में ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नारद मुनि अभी तक जीवित कैसे है? सृष्टि प्रारंभ से वो तीसरे अवतार है, सृष्टि प्रारंभ के समय के। उसके बाद कई बार प्रलय हो चुका है, कई बार देवताओं का सेट बदल चुका है। जैसे मंत्रिमंडल बदलता है ना 5 साल के बाद, वैसे देवताओं का भी मंत्रिमंडल है, वो भी बदलते रहता है। तो कई ऐसे होकर चले गए, फिर भी नारद मुनि अभी तक जीवित है। तो उनका जो शरीर है नारद मुनि का, वो वैकुंठ के शरीर के समान है, मतलब वैकुंठ का ही शरीर है, उनका आध्यात्मिक शरीर है। उनको, उनके शरीर को जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। तो ये नारद मुनि का अवतार है, भगवान के शक्तावेश अवतार के रूप में नारद मुनि है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान के सत्यावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्तिमय सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योगियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद् भागवत के संकलनकर्ता श्री वासुदेव भी उनके शिष्यों में से एक हैं। नारद पंचरात्रि जो भगवत भक्ति विषय वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्रि कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। बद्ध जीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे अपने कर्म द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों के में सम्मिलित हैं, किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रकृति की प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है, और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्मफल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक संपन्नता, जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। मूर्ख भौतिकवादियों को यह पता नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए।
श्री नारद इन मूर्ख काम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार में रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगी को दूध से बना दही खाने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। भगवद गीता का यह उपदेश है कि अपने कर्म के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इससे निष्कर्म या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रचारक का गुण कैसे होना चाहिए, प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में। प्रचारक मतलब प्रचारक के अंदर एक कला होनी चाहिए कि लोगों को वो शास्त्रीय जो भाषा में जो भगवान की कथा बताई गई है उसको आसान करके लोगों को वही मैसेज आसान भाषा में समझाने की वो कला होनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं दूध के अगर खाने से अपच हो जाता है तो उसी के लिए दही दिया जाता है तो अपच दूर हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है, क्या समझेंगे? इसका मीनिंग ये है कि ये भौतिक संसार, बताइए इसका मीनिंग क्या है, कौन एक्सप्लेनेशन दे सकता है? इतने दिनों से क्लास सुन रही, मैंने भी कभी सुना नहीं लेकिन मेरे मन में आया कुछ, वो बताना चाहता हूँ। किसी को समझा है उदाहरण? पापा जी बता रहे दूध के पदार्थ खाने से कभी कभी डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए दही दिया जाता है। थैंक यू। अभी सुनिए मुझे, क्या अगर गलत है तो बता दीजिए आप। दूध के पदार्थ खाने से बीमारियां बढ़ जाती है। हाँ, मतलब क्या है कि इस भौतिक संसार में जितने भी भोग वस्तु है इसकी अधिक मात्रा में सेवन करने से हमारा भवबंधन का रोग जो है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। जैसे खाने पीने की वस्तु है, घूमने फिरने की आहार विहार की वस्तु है, इनमें अगर अतिरेक हो जाता है तो वही हमारे भवबंधन का कारण हो जाता है और इसी को आत्मा के लिए बीमारी कही गई। अभी इसको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी देखिए, दूध के कारण बीमारी बढ़ गई, भौतिक भोग वासना के कारण भव रोग बढ़ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी इसके ऊपर उपाय क्या बताया उन्होंने? दूध को दही से परिवर्तित करके उस मरीज को खिलाना है तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो वैसे ही प्रभुपाद जी ने क्या किया, देखिए आपको भोग करने की इच्छा है, डांस बार में जाते हो आप नाचने के लिए, पैसे खर्चा करते हो, तो आप क्या करो, मंदिर में आओ डांस करो। दूध का दही बना दिया। हाँ, वही डांसिंग क्रिया, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं। होटल में इधर उधर जाते हो खाने के लिए, नाना प्रकार के पदार्थ खाते हो, इससे पाप बढ़ रहा है। जो भगवान को भोग नहीं लगा है, नॉनवेज खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे। उसके बदले प्रभुपाद जी ने क्या किया, वही अनाज है लेकिन उसको भगवत प्रसाद में परिवर्तित कर दिया। प्रसाद खाने से क्या हो रहा है? शुद्धिकरण हो रहा है, कल्याण हो रहा है। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। प्रभुपाद जी जैसे आचार्य लोग इसको फिल्टर करके हमारी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बना देते हैं। क्या ये उदाहरण आपको समझा अच्छा लगा? शायद समझा हो। अभी मुझे ऐसे ही याद आ गया इसलिए बता दिया मैंने। तो दूध और दही, इसका मतलब यह है कि प्रचारक के अंदर वो कला होनी चाहिए, लोगों को भगवत भक्ति करने के लिए प्रेरित करे। और जैसे गैप होते जाता है, जनरेशन गैप, हर जनरेशन के हिसाब से वो लोग कैसे समझ पाएंगे, उस उदाहरणों से भी समझाना लोगों को बहुत जरूरी होता है। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण अच्छे से देते हैं कि आत्मा और शरीर, इन दोनों में भेद अगर समझना है, प्रभुपाद जी कौन सा उदाहरण देते हैं? कार और ड्राइवर का उदाहरण देते हैं ना, देते हैं ना। तो पहले के जमाने में नारद मुनि जब प्रचार करते थे तब कार और ड्राइवर नहीं था। तो अभी कार का उदाहरण देते प्रभुपाद जी, कभी कभी कंप्यूटर का भी उदाहरण देते हैं। कंप्यूटर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर कैसे चल पाएगा? ऐसे छोटे छोटे उदाहरणों से समझाने का प्रयास करते हैं। तो यही प्रचारक का स्किल होता है कि आध्यात्मिक जगत से भगवान को भौतिक जगत में लाना, और भौतिक जगत के लोग माया की तरफ भाग रहे हैं उनको खींचकर भगवान के पास लाना। इसलिए भगवान की जो श्री विग्रह स्थापित किए जाते हैं गुरु के माध्यम से, गुरु भगवान को भगवान के धाम से आह्वान करते हैं, यहाँ पर प्रकट होने के लिए इस पृथ्वी पर मंदिर बनाते हैं। और घूमने फिरने की अगर किसी को आदत है तो घूमते फिरते फिरते अगर मंदिर आ जाता है तो उनकी आध्यात्मिक स्वीकृति बढ़ जाती है। तो वही है, दूध से अपच हो गया है, अभी उसी दूध को दही में परिवर्तित करके उनको खिलाना है तो लोगों का कल्याण हो जाता है।
ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमने 3 अवतारों का अभी वर्णन सुना, 6, 7 और 8, इन 3 श्लोकों में। आगे की अवतारों की श्रृंखला अगली क्लास में, कल क्लास में। ओके, हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कोई प्रश्न है? यस, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि हम सेवा पे जाते हैं, तो हमें सेवा में जाने से हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए। किस प्रकार का डैमेज हो सकता है सेवा में, जिससे हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। तो डैमेज का अर्थ यह है कि देखिए, हमारी हर एक की एक सहनशीलता का एक स्तर है, हमारी फिजिकल शारीरिक एक श्रम करने का एक स्तर है। तो सेवा करते समय डैमेज नहीं होना, खुद भी और दूसरों को भी डैमेज नहीं करना। मतलब क्या है कि सेवा करते समय हमेशा हमेशा ये याद रखना है, वातावरण कैसा भी हो, कोई कथा लगाए, कीर्तन लगाए, नहीं लगाए, वो उनकी उनका प्रॉब्लम है। लेकिन हम उतनी समझ तो रखनी है कि हमें किसी भी कारण से किसी को भी हर्ट नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। आप इतना ही क्यों कर रहे हो, ऐसे ही क्यों कर रहे हो, आपको समझ में भी नहीं आता, ये कर दिया, वो कर दिया। ज्यादा डांट फट करना नहीं, क्योंकि भगवान की सेवा है। पहली बात तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम भी राजभोग कुकिंग में जाते हैं, हो सके उतना नहीं के बराबर बात करते। अपना भगवत चिंतन में सेवा करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए जितनी हो जरूरी बात है उतनी बात करो। तो ये हो गए दूसरों को डैमेज करना। और खुद अगर हमें कोई डैमेज कर रहा है, मतलब डैमेज कर रहा है मतलब हमें कोई डांट फटकार दे रहा है छोटी छोटी बात पर, तो थोड़ी सी सहनशीलता हमें अपने आप को बढ़ा लेनी। हम भी इतने भी ज्यादा सेंसिटिव अगर रहेंगे तो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाएंगे, तो हमेशा डैमेज होते रहेंगे, फिर हमारी माला नहीं होंगी, फिर हम शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, फिर नकारात्मकता ज्यादा आ जाती है मन में। तो खुद को भी प्रोटेक्ट करना है अपनी सहनशीलता बढ़ाकर, और हमें किसी को दुख भी नहीं देना है सेवा करते समय। तो भाग दौड़ में हो सकता है डैमेज, खुद को भी नहीं करना है, दूसरों को भी डैमेज नहीं करना है। ये भावनाओं के डैमेज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन था चतुर कुमार के संदर्भ में, कि वो वैकुंठ लोक तक पहुंच गए और 6 गेट उन्होंने पार कर दी। 7वें गेट पर उनको रोका गया। मतलब वो ब्रह्मवादी थे ना, तो उनको पता था कि यहाँ पे भगवान है। तो ब्रह्मवादियों को तो पता नहीं रहता जब तक कि वो उस स्तर पे नहीं पहुंच पाते। तो ये ब्रह्मवादी होते हुए भी उनको कैसे पता चला कि अंदर भगवान है, उनका दर्शन करना चाहिए? कैसे उनको पता चला कि भगवान के ये नाम का भी कुछ है? हाँ, ओके ओके, ठीक है। ये जो चतुष कुमार है ना, ये साधारण ब्रह्मवादी मार्ग के साधक नहीं है, ये साक्षात भगवान के शक्तावेश अवतार है। ये मतलब जैसे कोई व्यक्ति साधना करते करते निराकार ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है, वो एक ब्रह्मवादी हुए। हाँ, उनको ब्रह्म स्तर का ही ज्ञान होता है, वहां तक की उनकी रेंज पे होती है, वहां भी पहुंच के वो शांत हो जाते हैं। लेकिन ये साक्षात भगवान के शक्तावेश अवतार है। तो ये अवतार देखिए, अभी हम्म, सुखदेव गोस्वामी का मुझे याद आ रहा है कि क्या बताना था मुझे। हाँ, ये ब्रह्मवादी इसलिए भी बने। हाँ, सुखदेव गोस्वामी का याद दिला रहा हूँ, अभी ध्यान से सुना ये बात। इस प्रश्न का उत्तर आप चाहे तो ढूंढ लो किसी पर, मुझे इसका उत्तर अभी तक मिला नहीं, लेकिन मैंने जितना समझा, समझकर पढ़कर जो मुझे समझा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बाद में चतुष कुमार की इस पर आऊंगा, पहले मैं सुखदेव गोस्वामी का बता देता हूँ। सुखदेव गोस्वामी का, मैं जब मेरे इसमें आईपैड में ब्रह्म वैवर्त पुराण नाम का एक पुराण है, मैं पढ़ रहा था, तो उसमें हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसी कथा आती है कि राधा कृष्ण जब पृथ्वी तल धरातल पर थे, वृंदावन में लीला कर रहे थे, उसके बाद राधा कृष्ण ने सोचा अभी हमारी लीला हमें विराम देनी है, लीला को अभी हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। तो सारे लोग, बहुत सुंदर रथ आता है, उस पर बैठकर फिर चले जाते हैं गोलोक वृंदावन, सारा वृंदावन के ब्रजवासी सारे चले जाते हैं। फिर राधा रानी कहती है तोते को, जो राधा रानी का तोता था, उसका काम था कि मैसेंजर पहुंचाना, राधा कृष्ण कौन सी लीला क्या करने वाले, राधा रानी का मैसेज कृष्ण तक, कृष्ण का मैसेज राधा रानी तक। ये उनकी गुप्त लीला केवल तोते को ही पता थी। उसका नाम था शुक।
फिर ये जो शुक है, उनको राधा रानी कहती कि आप इधर ही रह जाओ। तो तोता रोने लगा, शुक रोने लगा, इतना रोने लगा कि मैं कैसे आपकी विरह के बिना रह सकता हूँ। तो फिर राधा रानी ने कहा, देखो अगर आप आ जाएंगे आध्यात्मिक जगत में, तो फिर ये सारे जो जीव हैं, देखो राधा रानी की दया कैसे, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा, इनको कौन हमारी कथा सुनाएगा। और जब तक ये जीव हमारी कथा नहीं सुनेंगे, तब हमारे प्रति आकर्षण भी नहीं होगा इनका। तब राधा रानी की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि बताइए मुझे, मैं कहाँ पर रहूं। तब राधा रानी बोलती है कि जहां पर भी भगवत कथा हो, वहां पर आप चले जाना, भगवत कथा सुनते रहना, भगवान की कथा सुनते रहना। यही आपके लिए आध्यात्मिक पोषण का साधन रहेगा। फिर पहले जैसे तो कथा इतनी होती नहीं थी, और आजकल तो यूट्यूब इसके उसके माध्यम से सब जगह कथा दिखाई देती। फिर तोता घूमते हुए ये शुक इधर उधर जा रहा था। फिर एक जगह पर एकांत में भगवान शिव और पार्वती, ये सारा प्रसंग पता है आपको, कैसे कथा कर रहे थे, चुपके से वो सुन रहे थे कथा। फिर उनके पार्वती को नींद आ जाती, फिर उनको मारने के लिए भगवान शिव त्रिशूल लेकर आते। फिर वो सीधा व्यासदेव जी की पत्नी जो है उसके मुंह में प्रवेश कर लेते हैं। उसके बाद फिर 16 साल तक वो गर्भ में रहते हैं। फिर जब बाहर आते हैं तो ब्रह्मवादी बनकर बाहर आते हैं। याद है सबको ना ये कथा? हाँ, और इसका वर्णन भागवतम के फर्स्ट कैंटो में नहीं है। हाँ, इसका वर्णन दूसरे स्कंद में है। इसका आगे जाकर वर्णन हम सुनेंगे। तो खुद बताते हैं कि मैं निराकार ब्रह्म के प्रति आकर्षित था। फिर ये ब्रह्मवादी कैसे बन गए, क्या कौन से ऐसे इनका कनेक्शन है? पहले तो राधा रानी के पार्षद है, फिर आगे जाकर ब्रह्मवादी कैसे बने? अक्सर ऐसे होता है कि ब्रह्मवादी, ज्ञानवादी, निराकारवादी, शून्यवादी, जितने भी वादी है, बाद में भक्त बन गए हैं, बन जाते हैं। लेकिन अगर एक बार भक्त बन गया, वो भी राधा कृष्ण के नित्य पार्षद, वो रिवर्स कैसे आ सकता है? ब्रह्मवादी कैसे बन सकता है? इसका मुझे बहुत दिन तक नहीं समझा, लेकिन जहां तक मैं समझा समझा हो कि नारद मुनि का नहीं, वो प्रसंग नहीं, सुखदेव गोस्वामी जब जंगल चले गए, तब व्यासदेव जी ने 2 शिष्यों को भेजा, 2 श्लोक उनको पढ़ा कर भेजा। जब वो 2 श्लोक उन्होंने सुने सुखदेव गोस्वामी ने, तब वो वापस घर पे आए। तो ये जो स्टोरी है, भक्त लोग भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए ऐसी अलग अलग लीला करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस भौतिक संसार में जितने भी ब्रह्मवादी लोग हैं, इन सबको आदर्श दिखाने के लिए भगवान ऐसे अवतार लेते हैं। भगवान किसी भक्त के अंदर शक्ति आवेश कर कर एक आदर्श दिखाते हैं कि भाई आप निराकार ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते करते करते, आप ब्रह्म, कौन सा भागवतम का श्लोक है, 14वां अध्याय का एक श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। इस श्लोक को प्रमाणित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी की कथा आती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म स्तर पर भी पहुंच गया, न सोचती न कांक्षती, सुख दुख का उनको कोई लेन देन नहीं है, कोई शरीर का देह भान का उनको ज्ञान नहीं है, निर्वस्त्र रहते हुए भी उनको कुछ किसी के शरीर के प्रति आकर्षित नहीं है, आकर्षण, इतने दिव्य स्तर पर जाने के बाद भी भगवान की कथा के प्रति, भगवान के रूप के प्रति, भगवान की महिमा के प्रति आकर्षित होते हैं। कौन? ब्रह्मवादी। इसलिए ये सारे ब्रह्मवादियों को शिक्षा देने के लिए भगवान के शुद्ध भक्त इस प्रकार से इस संसार में आकर अपना आदर्श दिखाते हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी का ये प्रसंग है। तो वैसे ही चतुष्कुमार जो है, साधारण ब्रह्मवादी मार्ग के साधक नहीं है, वो स्वयं भगवान के शक्ताविश अवतार है, तो उनको सब पता है। तो आगे जाकर ये आदर्श दिखा रहे हैं कि भगवान के धाम में प्रवेश करना है, तो ब्रह्म पर ध्यान लगाकर भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते हम। तो अगर भगवान के धाम में प्रवेश करना है, तो भगवान की शुद्ध भक्ति के बिना भगवान के धाम में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो ये उनसे सीखना है। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, ये तो आंसर है ही। दूसरा ये भी था ना कि भगवान की प्लानिंग भी थी उसमें ना, कि हाँ, भगवान को आना था नीचे, युद्ध करना था, वो हाँ, एक प्लानिंग भी थी भगवान की। हाँ, 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 वो भी एक था कि चतुष्कुमार आए, फिर इनसे ऑफेंस हो जाए, फिर वो वीर रस का हाँ उनको आदान प्रदान करना था। ये एक उनका इंटरनल कारण भी था। प्रभु जी, जैसे सेवा में जाते हैं तो कहते हैं उत्साह से सेवा में जाना चाहिए, उत्साह से हमको सेवा करना चाहिए, हमारा कॉन्सियसनेस ऐसा होना चाहिए कि भगवान का ही चिंतन करें या कीर्तन करें, जैसे भी आपने बताया। पर प्रभु जी, जैसे मैं राजभोग में जाती हूँ और मैं हमेशा बहुत थकी होती हूँ, मतलब मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं
क्योंकि मेरी सेवा है तो मुझे करनी ही है सेवा, तो मैं नहीं छोड़ती हूँ एंड तक। लेकिन वो इतनी थकी होती हूँ कि वो उस उत्साह जैसे होता ही नहीं है, तो ऐसे में सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताता हूँ। अगर आप जल्दी उठ रहे हो, हाँ, हमारी एनर्जी लेवल बहुत कम है, हम जल्दी थकान आ जाती है हमें, तो हमें पहली बात तो थोड़ा सा 15-20 मिनट रेस्ट कर लो, स्नान कर लो, फिर सेवा में आ जाओ। ये ये अगर ऐसे करेंगे तो मैं भी वैसे करता हूँ अक्सर। अगर बहुत जल्दी 3:30-4 बजे उठते हैं तो फिर थक जाते हैं 9 बजे तक ना। थोड़ा सा 15 मिनट एक थोड़ा सा शैया ले लो, रेस्ट कर लो, उसके बाद सेवा में आ जाओ। तो ये बहुत काम करेगा, फिर उत्साह से आप 2-3 घंटे अच्छे से सेवा कर सकते हो। तो भगवान की सेवा किसी भी हालत में अगर मिली है तो टालना नहीं चाहिए। अगर हेल्थ इशू नहीं तो, फिर ज़्यादा ही हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप थोड़े दिन के लिए आराम कर लीजिए, ट्रीटमेंट कर लीजिए, फिर बाद में आप सेवा में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हो सके तो ऐसे कर लीजिए। और सबका एक शरीर है, सबकी एक अलग-अलग क्षमता है, उसके हिसाब से हमारी क्षमता पहचान कर हमें सेवा करनी है। लेकिन सेवा किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, सेवा करते रहना चाहिए। हुँ, ये बात है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा। बाकी लोग हैं ना क्लास में? है प्रभु जी। प्रभु जी। Yes, प्रभु जी।